एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फ्रेंड्स स्टडी पॉइंट पर। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे इंसर्ट टेबल के बारे में कि टेबल किस प्रकार से इंसर्ट किए जाते हैं और किस प्रकार से उसमें वर्क किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम टेबल को इंसर्ट करना। देखिए हमारे पास ये इंसर्ट ऑप्शन में ये टेबल का ऑप्शंस अवेलेबल है। इस ऑप्शंस पर हमें क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास देखिए हम जितनी रो लेनी है, आप नीचे की तरफ चलेंगे तो आपकी रो सेलेक्ट होती जाएंगी। इस प्रकार से आप रो को सिलेक्ट कर लेंगे और जिस प्रकार से आप इस तरफ चलेंगे तो आपके कॉलम बनते जाएंगे, नीचे की तरफ चलेंगे तो आपकी रो सेलेक्ट होती जाएंगी। आपको जितनी रो या कॉलम लेनी है उतनी सेलेक्ट करने के बाद उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपकी टेबल आपके पास इंसर्ट हो जाएगी। एक इसका इस तरीके से आपकी टेबल इंसर्ट होगी। एक और तरीका भी है इसको इंसर्ट करने का। देखिए यहाँ इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा। इस प्रकार से एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आपके सामने आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको टेबल साइज दे रखा है, ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर आपको 5 नज़र आ रहा है। यदि आपको कॉलम्स इसमें 5 या 4 रखने हैं या अपनी 6 कॉलम्स रखने हैं और आपको रो रखनी है, वो रखनी है मान लीजिए 4 रो 6 कॉलम की एक टेबल बनानी है। यहाँ पर आपको ऑटो फिट बिहेवियर में आपको जैसे कि ऑटो सेलेक्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ से भी आप ऑटो, यदि आप चाहें तो आप यहाँ से कुछ इसकी जो फिक्स्ड कॉलम विड्थ होती है, जो कॉलम्स की जो इसमें चौड़ाई होती है इसके अंदर जिसमें आप टाइप करते हैं, उसकी कम या ज़्यादा कर ले सकते हैं। और या इसका सेकंड ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट। यदि आप चाहें तो ऑटो फिट कंटेंट को यूज भी कर सकते हैं। इसका यूज करने के लिए आपको क्या है, जब आप टाइप करेंगे, यदि आपका जो वर्ड है जैसे कि आपने लिखा कि स्कूल या यूनिवर्सिटी से, जैसे कि पासिंग आउट हुआ है तो स्कूल ओब्लिक यूनिवर्सिटी लिखा, तो वो यदि अपने कॉलम से बड़ा है तो मतलब वो अपने आप ही उसमें ऑटो फिट हो जाएगा। मैं ये ऑप्शन का प्रयोग करना आपको दिखा दूंगा। देखिए इसका है ऑटो फिट विंडो। इसका भी ऑप्शन का प्रयोग करना हम सीखेंगे। जैसे कि हमें इस ऑप्शंस पर ओके किया तो इस प्रकार से हमारी टेबल बन गई। तो देखिए यदि हमारी इसमें इस प्रकार से हमने इसमें लिखा नेम, इसमें हमें टाइप किया नेम, टैब प्रेस किया, हमने टाइप किया क्लास, हमने टैब प्रेस किया, हमने लिखा सब्जेक्ट्स, टैब प्रेस किया, हमने लिखा मार्क्स, हमने लिखा टैब प्रेस किया टोटल, हमें परसेंटेज। इस प्रकार के हमें ये टेबल बनाई। यदि इसमें हमारी ये जो परसेंटेज वाला ऑप्शन है, यदि हमारा इसमें ये इस प्रकार से हो जाता है तो ये नीचे की तरफ अब ये लाइन आई है, अब इसको हम ऑटो फिट कर देते ना उस टेबल से, तो उस प्रकार से ऑटोमेटिक फिट होते चलते हैं। तो यहाँ से हम इस प्रकार से टेबल बना सकते हैं। हम इसको बैक करते हैं और हम उस ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। टेबल इंसर्ट कर गए, हमें ये वही लिए ऑटो फिट, हमें ऑटो फिट कर दिया आपके बाद कंटेंट को और ओके की को प्रेस किया। देखिए हम अब लिखेंगे वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से फिट होता जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपको ये ऑटोमेटिक फिट होती जाएंगी। ये जो आपने जो भी आप टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक अपनी सेल्स के अंदर फिट होते जाएंगे। देखिए इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हम ऑटो फिट ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगले ऑप्शंस के बारे में जानते हैं हम। इंसर्ट पर गए, ये जो टेबल ऑप्शन का है, इंसर्ट टेबल पर गए, ये ऑटो फिट टू विंडो। यदि हमें कोई टेबल बना रखी है, ये 5 और 2 कॉलम्स की रो की टेबल बना रखी है, हमें यहाँ पर
4 कर दिया है और हमें ये ऑप्शंस को सेट किया और ओके की को प्रेस किया, तो हमारा जो पेज का मार्जिन था ना, उस पेज के मार्जिन तक हमारी टेबल, देखिए हमारी ये पेज का मार्जिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इस साइड भी नहीं आ सकती, इस साइड भी नहीं आ सकती। तो ये जो पेज का मार्जिन था ना, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो जाती है इस प्रकार से टेबल हमारी। तो ये होता है ऑटो विंडो टेबल को सेट करने के लिए। अब हम फिर से इंसर्ट पर जाते हैं, टेबल पर जाते हैं और हमें अगले ऑप्शंस को जानते हैं। अब जैसे कि अगला ऑप्शन है हमारे पास ड्रॉ टेबल। हम टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इस प्रकार का ये आइकन से होगा और इसके हम ड्रैग करते हुए इस प्रकार से हम अपने टेबल्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से हमने इस प्रकार से ड्रॉ की, यहाँ से हमें इस प्रकार से ड्रॉ की, ये हम ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से टेबल को। इस प्रकार से हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। अपने मन इच्छा के अनुसार हम अपने टेबल को बना सकते हैं इस प्रकार से। इस ऑप्शन से हम अपने टेबल को अपने इच्छा के अनुसार से ड्रॉ कर सकते हैं। अगले ऑप्शंस के बारे में जानते हैं हम। ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल, जैसे कि हम ये ऑप्शन तब आपको ओपन होगा तब आप, जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, जैसे कि मैंने टाइप किया है नेम, टैब प्रेस किया, मैंने टाइप किया फादर नेम, मैंने प्रेस किया क्लास, टैब प्रेस किया, मैंने किया मार्क्स, टैब प्रेस किया, फिर मैंने इसमें टाइप किया परसेंटेज, अब इसको हमें सिलेक्ट करना होगा। ये मान लीजिए हमने सिलेक्ट किया। अब इस ऑप्शन से देखिए, अब ये ऑप्शन आपका जैसे कि डार्क में आ गया है, ऑप्शन एक्टिव हो गया। इस पर क्लिक करते ही हमें इस प्रकार से ऑटोमेटिक आएगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसके अंदर 6 हैं और नंबर ऑफ रोज है वो 1 है। और हमें अब इसको ओके कर देंगे। ये जैसे कि नीचे सेपरेट टेक्स्ट एट टैब्स पर ऑटोमेटिक आपका क्लिक रहेगा और आप इसमें से ओके करेंगे तो इस प्रकार से आपकी टेबल बन जाएगी। यदि आपको इस प्रकार से भी आपको जैसे टेक्स्ट में कोई टेबल बना रखी है, इस प्रकार से आपकी टेबल बन जाएगी। अगले ऑप्शंस जानते हैं, इसको बैक करते हैं। अगले ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट पर ओके करने के बाद आपको एक्सेल की इस प्रकार से शीट मिलेगी। इसमें आप अपने वर्क कर सकते हैं, जैसे कि नेम हुआ, इस प्रकार से आप अपनी एक्सेल की क्लास हुई, रोल नंबर हुए, इस प्रकार से आप अपने टेबल को बना सकते हैं एक्सेल की। यदि आपको इससे बाहर निकलना है तो आपको इसके बाहर क्लिक करना होगा इस प्रकार से आपकी। यदि इस टेबल को फिर से एक्टिव करनी है तो इस पर डबल क्लिक करना है, टेबल एक्टिव हो जाएगी। आइए देखते हैं इससे अगले वाले ऑप्शंस को। टेबल पर गए, अब क्विक टेबल, इसमें आपको अनेक टेबल्स नजर आएंगे। देखिए इस प्रकार से आपको टेबल्स नजर आएंगे। इस टेबल्स पर हमें क्लिक करके ओके कर लेते हैं तो ये टेबल, देखिए आपको यहाँ पर कॉलेज लिखा हुआ है, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं इसको। यदि आपको नेम लिखना है तो आप नेम लिख सकते हैं यहाँ से आप। और जो ये यूनिवर्सिटी डाल रखी है यहाँ पर आप किसी भी स्टूडेंट्स का नेम लिख सकते हो, जैसे कि मैंने राम। इस प्रकार से आप इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पर जो न्यूज़ ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पर आप डाल सकते हो मार्क्स। इस प्रकार से आप इस टेबल को, जो आपके पास बनी बनाई हुई टेबल होती हैं उसमें आप यहाँ आप इनकी परसेंटेज डाल सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपनी इन टेबल को एडजस्ट कर सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई हुई कि हम टेबल को किस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उनको यूज करते हैं आपको समझ में आया होगा।
यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल फ्रेंड्स स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।